क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे अति प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज हमारे नोवेना का चौथा दिन है। चौथे दिन में आप प्रत्येक जन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अपनी मनोकामनाओं के साथ, अपने दिल के उद्गार के साथ हमारी इच्छा और दृढ़ संकल्प प्रभु के चरणों में रखें। हमारी क्रिसमस की तैयारी में जो सोच विचार हमारे मन और दिल में हैं, जो हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस में हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे देश में, हमारी इस पृथ्वी में, कि ईश्वर हम पर दया करे और हमारे बीच से कोविड-19 को दूर करे, एक बड़ा मतलब है। आइए इस बड़े मतलब के साथ साथ ही साथ हमारे अपने अपने व्यक्तिगत मतलब और पारिवारिक मतलब लेकर के हम प्रभु के चरणों में आएं और प्रभु से प्रार्थना करें। शुरू करने के पूर्व आइए हम बालक यीशु की प्रतिमा का आरती हम करेंगे और इसी समय हम भजन गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने इस नवीना प्रार्थना में आए हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना, याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत योहन का सुसमाचार खोलिए जिनके पास बाइबल है, जो बाइबल लेकर के आए हैं। अध्याय 5 1 से 10, अध्याय 5 1 से 10, पृष्ठ 150 पर, 150 पृष्ठ पर। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5
पद संख्याएं 1 से 10। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक जलकुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेसदा कहलाता है। इसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े, अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने के पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चरपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चरपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। बैठ जाइए। बालक यीशु के प्यारे भक्त माता पिता, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का तीसरा चमत्कार एक अर्धांग रोगी की चंगाई है। हम सामान्यतः चंगाई शब्द को कैसे समझते हैं? स्वास्थ्य या आरोग्य शब्द का संबंध क्या मात्र शरीर से है? क्या मानसिक, भावुक और आत्मिक बीमारियां नहीं होती? क्या ईर्ष्या, बैर, क्रोध, मनमुटाव, हिंसा, हत्या, बलात्कार, ये सब बीमारियां नहीं हैं? क्या ये मानव जाति को परेशान नहीं करती? क्या लोग इससे परेशान नहीं होते? ये कैसी बीमारियां हैं? क्या ये मात्र शारीरिक बीमारियां हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार ग्रंथ में यीशु का तीसरा चमत्कार यरूशलेम के बेथेसदा जलकुंड या तालाब के पास घटित हुआ। बेथेसदा जलकुंड के बारे में यहूदियों की परंपरागत विश्वास था कि ईश्वर का दूत समय समय पर आकर जल कुंड में उतरकर पानी को हिला देता था, और पानी के लहराने के बाद जो भी मरीज सबसे पहले जल कुंड में उतरता था, वह अपने रोगों से चंगा हो जाता था। यहूदी लोग ये सब देख चुके थे। हर वर्ष में हो सकता है जितने बार दूत आए और पानी लहराए और उसमें जो भी रोगी उतरे वो चंगा हो जाता था। अतः जल कुंड के निकट बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े एवं अर्धांग रोगी भी पड़े हुए थे। प्रभु यीशु ने वहां 38 वर्षों से बीमार एक अर्धांग रोगी को पाया। 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 38 वर्षों से पड़ा हुआ था। अन्य सुसमाचार ग्रंथों में भी यीशु द्वारा अर्धांग रोगी की चंगाई की घटना वर्णित है, लेकिन आज की चंगाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? प्यारे भक्त माता पिताओं, बेथेसदा जलकुंड के पास तरह तरह के रोगी पड़े रहते थे। प्रभु यीशु उनमें से 38 वर्षों से बीमार
एक अर्धांग रोगी को ही चुना जिसकी मदद के लिए कोई नहीं था। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, गांव के लोग होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए रहे होंगे माता पिता, भाई बहन रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, लेकिन 38 वर्षों तक कोई ये प्रमाणित नहीं किया कि उसका कोई शुभ चिंतक है, कोई उसके स्वास्थ्य के लिए सोचने वाला है। आप प्रभु यीशु की करुणा और संवेदनशीलता एवं अनुकंपा की कल्पना कीजिए। 38 वर्ष बहुत समय होता है और 38 वर्षों तक उसके लिए कोई सोचने वाला, मदद करने वाला नहीं पहुंचा। हर वर्ष वहां पर चंगाई के लिए संभावनाएं थी और लोग चंगे हो करके जाते थे। ये व्यक्ति ताकते रहता था, देखते रहता था कि कब मेरी बारी आएगी, और उसकी बारी आने के पहले ही कोई चंगा होकर के चला जाता था। उसका कोई समय नहीं आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? प्यारे भक्तों, यीशु का यह सवाल हर इंसान के लिए, केवल उसके लिए नहीं था, उस अर्धांग रोगी के लिए नहीं था, आज भी हर एक इंसान के लिए है जो किसी ना किसी प्रकार से बीमार है। आज प्रभु यीशु इस घड़ी हर अपराधी से, क्रोधी व्यक्ति से, चोर से, हत्यारे से, लुटेरे से, बलात्कारी से, झगड़ालू से, घोटालेबाज से, नशेड़ी से, आतंकवादी से, आत्महत्या की सोच करने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? ये आवाज दिल के अंदर तक पहुंचनी चाहिए। क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? मात्र कानों से नहीं सुनना है, इसको दिल से सुनना है। प्रभु यीशु ही एकमात्र चंगाई दाता एवं मुक्ति दाता हैं। अर्धांग रोगी ने यीशु को नहीं पहचाना था और अपनी निसहायता व्यक्त करते हुए उसने मानव सहायता को ध्यान में रख करके वो कहता है, महोदय मेरा कोई नहीं है। अर्धांग रोगी की दुर्बलता जानकर यीशु ने एक आदेश दे करके क्षण भर में उसे चंगा कर दिया। उठ खड़े हो जाओ और अपनी चरपाई उठाओ और चलो। वह विश्राम का दिन था। यहूदियों की परंपरा के अनुसार विश्राम के दिन में कार्य करना, चंगा होना मना था, परंतु ईश्वर का नियम तो मनुष्यों के नियम से बड़ा है, यहूदियों के नियम से बड़ा है। वो सबके हित की बातें सोचता है। उसके लिए विश्राम दिवस भला करने के लिए, विश्राम दिवस में लोगों को बचाने के लिए है, लोगों की मुक्ति के लिए है विश्राम दिवस। प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु ही चंगाई दाता है। अर्धांग रोगी का भरोसा जलकुंड के पानी में था। अर्धांग रोगी का विश्वास और भरोसा जलकुंड के पानी में था, अपने लोगों पर था। जलकुंड उसके लिए कोई काम नहीं आया, अपने लोग कोई काम नहीं आए। उसने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन यीशु ने उसको पहचान लिया कि यीशु की आवश्यकता उसको है। यीशु रोगियों के लिए आए, निरोगों के लिए नहीं। यीशु पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोगों की समस्या है कि हम लोग लोगों को देखते हैं और लोगों से चंगाई पाना चाहते हैं। हम धर्म को देखते हैं, धर्म से चंगाई पाना चाहते हैं। हमको नजर डालनी है यीशु के ऊपर। यीशु से, उनके वचन से हमको दूर नहीं भटकना है और इधर उधर सहायता के लिए अन्य लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें।
अत्याचार सहने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज विश्व के विभिन्न देशों में लाखों लोग अपने विश्वास के कारण और सच्चाई के कारण अत्याचार के शिकार बने हैं। उन सबों को तू अपने आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान कर। सब आतंकवादियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर, पश्चाताप की आत्मा से भर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपके घरों में जो बीमार हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, उनको याद कीजिए। हे करुणा सागर पिता परमेश्वर, जीवन और मृत्यु तेरे अधीन है। तेरे पुत्र यीशु ने अपने जीवन काल में कभी स्पर्श से तो कभी शब्द मात्र से सैकड़ों मरीजों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को पैर और बहरों को कान दिए। इस नौवीना प्रार्थना में बालक यीशु के नाम पर जितने भक्त जन शारीरिक रोगों से चंगाई एवं आंतरिक बंधनों से छुटकारा की याचना करते हैं, तू उन्हें स्वस्थ लाभ तथा बंधनों से मुक्ति दिला दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना। हे शाश्वत ईश्वर, हम प्रत्येक अपने अपने परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार ही जीवन विकास का पालन तथा घरेलू कलीसिया भी है। हमारी पल्ली के सभी ख्रिस्तीय परिवारों को हम बालक यीशु के चरणों में अर्पित करते हैं। तू उन्हें ख्रिस्त केंद्रित बना दे। बालक यीशु की छत्र छाया में हमारे सभी परिवार प्रार्थना, भाईचारा, क्षमादान एवं ईश्वरीय शांति का समुदाय बने। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम बालक यीशु की नौवीना प्रार्थना में बालक यीशु की स्तुति विनती करें। आपका जवाब होगा, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। बालक यीशु, हम पर दया कर। बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, हम पर दया कर। बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर का मेमना, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु संसार की ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, हम पर दया कर। बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, हम पर दया कर। बालक यीशु जीवन की रोटी, हम पर दया कर। बालक यीशु आदि और अंत, हम पर दया कर। बालक यीशु ईश्वर की महिमा, हम पर दया कर। बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, हम पर दया कर। बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, हम पर दया कर। बालक यीशु मनुष्य बना नादी शब्द, हम पर दया कर। बालक यीशु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, हम पर दया कर। बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, हम पर दया कर। बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, हम पर दया कर। बालक यीशु कुंवारी मरियम का प्यारा, हम पर दया कर। बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, हम पर दया कर। बालक यीशु चरवाहों का आनंद, हम पर दया कर। बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, हम पर दया कर। बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, हम पर दया कर। बालक यीशु इस्राएल के सांत्वना एवं गौरव, हम पर दया कर। बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, हम पर दया कर। बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, हम पर दया कर। बालक यीशु प्रभात का तारा, हम पर दया कर। बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, हम पर दया कर। बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर। बालक यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर। बालक यीशु दुखियों का दिलासा, हम पर दया कर।
बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, हम पर दया कर। बालक यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, हम पर दया कर। बालक यीशु राजाओं का राजा, हम पर दया कर। बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, हम पर दया कर। बालक यीशु नरक दूतों का भय, हम पर दया कर। बालक यीशु सब संतों का परमानंद। हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया। हम प्रार्थना करें। समस्त मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, तू स्वर्गदूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणामय बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर तथा उनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक भाई बहन, बच्चों को, युवा साथियों को, परिवार को शांति एवं बंधनों से मुक्ति दे। तू हमारे खास मतलब जो एक मतलब पेटी में है, निवेदन पेटी में है, उनको तू ग्रहण कर और तेरी महिमा के लिए उन्हें पूरा कर। हम निरंतर जीवन भर तेरी महिमा गा सकें, इन मतलबों को हमारे जीवन में पूरा होते देखकर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। भक्तों के अति प्यारे बालक यीशु, भक्तों के अति प्यारे बालक यीशु, शाश्वत पिता का अनादि शब्द है, शाश्वत पिता का अनादि शब्द है। फिर भी मुझ पापी को बचाने, फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया। तू माता मरियम से जन्म लिया। मेरे उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव धारण किया। पतित मानव स्वभाव धारण किया। शुद्धता, शुद्धता, निर्मलता निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, बालक यीशु, तू मेरे शरीर, तू मेरे शरीर, मन एवं आत्मा को मन एवं आत्मा को निर्मल बना। निर्मल बना। तेरे क्रूस के मार्ग पर तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझे दे। चलने की शक्ति मुझे दे। तेरे पावन आत्मा के वरदानों से तेरे पावन आत्मा के वरदानों से एवं फलों से एवं फलों से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं वचन तथा कर्म से वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर तेरे जन्म पर स्वर्गदूतों द्वारा स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति घोषित शांति सारी दुनिया में फैल जाए। सारी दुनिया में फैल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हम यह प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, बालक यीशु के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।